हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है। और आपको पता ही है, नहीं, सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको पता है कि हम लोग मैथ की सीरीज़ लेके चल रहे हैं और उसमें हमने 2 क्लासेस करी हैं। और पहली क्लास में हमने बात करी थी जो नंबर्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज, और दूसरी क्लास में हमने बात करी थी दोस्तों किसकी, इकाई अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी इकाई अंक यानी कैसे निकालते हैं, ये बात करी थी। और आज हम ये हमारी तीसरी क्लास है, इसमें दोस्तों बात करेंगे किसकी, शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बिना टाइम गवाए हुए और मैं बात करता हूँ शेषफल प्रमेय में। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 तरह के लगभग क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक तो आपसे कोई भी नंबर दे देगा, जैसे दे देगा 7, 8, 5 और इंटू 4, 3, 2 और इंटू 6, 8, 5, ऐसे कुछ भी दे देगा। आप कुछ भी ले लीजिए। अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा, एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ये बनता है कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे कोई नंबर है 3 की पावर 4, 5, 6, अगर इसे 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। दोस्तों तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा? तीसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर कोई नंबर है उसे 91 से भाग किया जाए, किससे, 91 से भाग किया जाए, तो शेषफल 45 बचता है। तो शेषफल कितना बचता है? 45। तो अगर उसी नंबर को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, और एक लास्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि क्रमशः शेषफल वाला। कौन सा बनेगा दोस्तों? क्रमशः शेषफल। जैसे कोई आपसे कह देगा कि अगर कोई संख्या है उसे 4 और 5 से भाग करने पर शेषफल 2 और 3 बचता है, तो उसी नंबर को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा आपसे, तो चौथे तरह का ये क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने नंबर लिया 35 और मैंने 35 को दोस्तों 6 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 6 से। मैं पूछूंगा अगर 35 को यानी 35 को अगर 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों आप कहेंगे कि शेषफल 5 × 30 यानी शेषफल कितना बचेगा? 5। लेकिन मैं कहता हूं आप ऐसे मत करिए। यहाँ पे अगर 35 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 5 बचेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहता हूँ शेषफल -1 भी बच सकता है। मेरी बात भी सही है, ठीक है। मैं कहूँगा कि शेषफल -1 बच सकता है। आप कहेंगे कैसे भैया? शेषफल बिल्कुल बच सकता है, क्योंकि 6 का अगला मल्टीपल यानी 35 से अगला मल्टीपल कौन सा है? 36, और 36 से 35 कितना कम है? 1। तो इसलिए शेषफल हमारा कितना बचेगा? -1। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो दोस्तों हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही लेना है। आपको एक बात और याद रखनी है कि ये दो नंबर है, इन दोनों का सम हमेशा इसके बराबर ही होगा। इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो प्लस होगा, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 ही होगा। आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और नंबर लेता हूं। मैंने नंबर लिया दोस्तों 17। मैंने नंबर लिया 17 और मैंने 17 को 5 से भाग कर दिया। मैंने 17 को 5 से भाग कर दिया, तो मैं पूछूंगा भैया 17 को अगर 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? आप कहेंगे भैया शेषफल 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 2। मैं कहूँगा भैया -3 भी बच सकता है। मैं क्या कहूँगा? -3 भी बच सकता है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा कैलकुलेशन में मुझे एक बात बताइए। जैसे मैं लिख दूँ 1 × 2 × 1 और एक जगह लिख दूँ 9 × 8 × 6, तो आप मुझे बताइए कैलकुलेशन। तो मैं आपको बताऊं कि कैलकुलेशन इसकी इजी होगी या कैलकुलेशन इसकी इजी होगी। तो आप बिल्कुल कहेंगे कि भैया कैलकुलेशन इसकी इजी होगी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होगी। तो हम हमेशा वो नंबर लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान। चलिए बात करते हैं। एक चीज और समझ लीजिएगा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ दोस्तों। अगर कोई नंबर है 7, मैंने कहा 7 को अगर मैं 11 से भाग करूं तो शेषफल कितना बचेगा? आप कहेंगे कि भैया कैसे मजाक कर रहे हैं, 7 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं। मैं कहूँगा भैया क्यों नहीं जाएगा, चलो लोग कर लेते हैं। अगर मैं 7 में 11 से भाग करूंगा दोस्तों तो बताओ कितने बार जाएगा? भाग जाएगा 0 बार। कितने बार जाएगा? 0 बार। और 11 0 का 0, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 7। शेषफल कितना बचेगा? 7। आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा तो यहाँ से अगर मैं कहना चाहूँगा अगर कोई नंबर 7 है, 7 को 11 से भाग करेंगे तो शेषफल या तो +7 हो सकता है और या फिर -4 हो सकता है, या फिर माइनस कितना हो सकता है? 4।
आपको ये 3-4 बातें मैंने छोटी छोटी बताई हैं, ये आपको समझ में आई। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी छोटी 3-4 बातें समझ में आई होगी। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, मैंने एग्जांपल लिया दोस्तों, मैंने एग्जांपल लिया कि 65 और इंटू 78। अगर इसे 9 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? अगर 65 इंटू 78 को अगर 9 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? आप इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर 9 का डिवाइड करेंगे। दोस्तों टाइम कम से कम 1 से 2 मिनट लगा देंगे, आपको ऐसा नहीं करना। जैसे ही मैं बोलूंगा कि देखो ये कितना है 65 और ये 9 से भाग कर रहे हैं, 9 से भाग करेंगे 65 में तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा देखो 9 7 63, यानी शेषफल बचेगा प्लस का 2। और मैं 78 में अगर 9 से भाग करूंगा तो 9 निम 81, 9 निम कितना होता है 81, लेकिन ये 81 से कितना कम है दोस्तों 3, तो शेषफल कितना बचेगा? माइनस का 3। शेषफल कितना बचेगा? माइनस का 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखो 3 दोनी, देखो बीच में साइन इंटू का लगाए तो इंटू करेंगे, प्लस का लगाए तो प्लस करेंगे, और माइनस का लगाए तो माइनस करेंगे। तो 3 दोनी कितना हो गया 6, और माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 6। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताई कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो माइनस में नहीं हो सकता, आपको ये बात याद रखनी है। तो ये जो हमारा माइनस का 6 आया उसे 9 में से घटा देंगे, यानी 9 माइनस 6, तो इक्वल टू जो हमारा रिमाइंडर होगा यहाँ पे जो दोस्तों शेषफल होगा वो हमारा कितना होगा 3। आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, आप कह रहे होंगे चलो आपने ये ले लिया, एक बार मैं दोनों प्लस से लेके दिखा दे रहा हूँ। आपको अगर ये चीज़ समझ में आई होगी तो मैं एक बार दोनों को प्लस से लेके दिखा दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैं दोनों को प्लस से लेके दिखा दे रहा हूँ, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखो अगर यहाँ से शेषफल कितना, यहाँ शेषफल कितना बचा था दोस्तों? शेषफल बचा था यहाँ प्लस का 2, और इसमें करेंगे तो 9 8 72, शेषफल कितना बचा? प्लस का 6। शेषफल कितना बचा? प्लस का 6। इन दोनों का गुणा करो तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो भैया क्या शेषफल 12 बचेगा? नहीं। आपको एक बात और पता होगी कि जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, मैंने नंबर ले लिया 25, और दोस्तों अगर 25 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 छेंगे 24 होता है, माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बचा? 1। तो कभी आपको ये पता है क्या ये जो शेषफल है क्या कभी इससे ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यानी यहाँ से ये बात निकल के आती है कि जो हमारा शेषफल होता है, जो हमारा क्या होता है शेषफल होता है, वो ऑलवेज लेस देन भाजक, ऑलवेज लेस देन भाजक, यानी जिससे हम भाग करते हैं उससे हमेशा छोटा होता है, ना तो इसके बराबर हो सकता और ना ही इसके बड़ा हो सकता। लेकिन भैया यहाँ पे जो शेषफल 12 आया है वो तो 9 से क्या है? बड़ा। वो दोस्तों क्या है? 9 से बड़ा। तो अगर ये 9 से बड़ा आया है तो इसे एक बार और 9 से भाग कर देंगे तो 9 एकम 9, तो शेषफल कितना बचेगा? 3। देखो पिछले वाले में भी हमने लिया था, तब भी हमारा शेषफल कितना बच रहा था? तब भी कितना बच रहा था? 3। तो आपको 2-3 बातें यहाँ से समझ में आई होंगी कि आपको जो फाइनल आंसर देना है वो दोस्तों किस में देना है? हमेशा प्लस में ही देना है। मुझे उम्मीद है। चलो एक बार मैं दोनों को माइनस ले लेता हूँ, मैं दोनों को क्या ले लेता हूँ? माइनस ले लेता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। दोनों को माइनस ले लेते हैं तो देखो 65 से अगला जो 9 का मल्टीपल है, मैं इसे भी बिगाड़ देता हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो 65 से अगला मल्टीपल है 9 का, वो कितना है? 72, और ये 72 से कितना कम है? 5 और 2 7, यानी माइनस का 7, और ये कितना कम है? माइनस का, ये कितना कम है? माइनस का 3। दोस्तों ये कितना हो गया? 7 3 21, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 7 3 कितना हो गया? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस का 7 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू हो गया प्लस का 21, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है? प्लस। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा आ रहा है तो इसमें एक बार और 9 से भाग कर देंगे तो 9 दूनी 18, तो शेषफल दोस्तों कितना बचेगा? 3। आप कोई सा भी नंबर लीजिए, आपका हर कंडीशन में शेषफल कितना आएगा? 3 ही आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, हम अब आगे बात करते हैं, आगे और बात कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सा नंबर लेना है। दोस्तों आपको नंबर वो लेना है जो आपकी कैलकुलेशन इजी कर दे, आपको छोटे से छोटा नंबर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। हमने एक नंबर ले लिया 50। हमने कहा कि 50, हमने कहा दोस्तों 50 इंटू 80, 50 इंटू 80 और इंटू 60। अगर इसे 260 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल कितना बचेगा? चलो भैया ये भी बताते हैं। 50 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49 होता है, तो शेषफल दोस्तों कितना बचा? 1। देखो 11 7 77 77 पूरा कटता है, तो शेषफल कितना बचा? प्लस का 3।
और सान्यम 63 कटता है और ये 63 से कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ पे शेषफल दोस्तों कितना बचा, -3। बीच में इंटू लगाए तो तीनों का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी शेषफल कितना बचेगा, -9, क्योंकि देखो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस फिर से क्या रहेगा, माइनस। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो शेषफल होता है, चलो ये इससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, इसमें 7 से एक बार और भाग कर लेंगे तो 7 एकम 7, तो शेषफल फिर भी कितना बचेगा, -2। लेकिन शेषफल दोस्तों कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो उसे 7 में से माइनस कर देंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो शेषफल दोस्तों कितना आएगा। आपको ये बात समझ में? चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपकी बात उससे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगला हमारा नंबर है, मैंने नंबर लिया 57 प्लस 63 प्लस 78। बताइए अगर इसे 8 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अगर इसे 8 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसे 8 से भाग करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखो 8 7 56 होता है और ये 56 से कितना ज़्यादा है, 1। यहाँ पे शेषफल बचा प्लस का 1, यहाँ पे भाग करेंगे तो 8 8 64, ये कितना कम है, -1, तो यहाँ शेषफल -1 बचा। और ये दोस्तों कितना हो गया, 8 ढाई 80 और ये 80 से कितना कम है, -2। ठीक है, अब हमने बताया अगर इंटू लगा हो तो इंटू करते हैं, प्लस लगा हो तो प्लस करेंगे, माइनस लगा हो तो माइनस करेंगे। तो दोस्तों देखो +1 और -1 को ऐड करेंगे तो दोनों ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ से जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या आएगा, -2। हमने अभी आपको एक बात बताई थी कि शेषफल कभी माइनस में नहीं हो सकता। अगर शेषफल माइनस में नहीं हो सकता तो आप इसे 8 में से माइनस कर देंगे। अगर 8 में से माइनस करेंगे तो दोस्तों शेषफल कितना आएगा, 6। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो मैं आगे एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसे मैं पहले रहूँगा। दोस्तों मैंने अगला नंबर लिया 1957 इंटू 687 और 582, ऐसे नंबर ले लिया। मैंने कहा अगर इस नंबर को 19 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। मैंने कहा अगर इस नंबर को 19 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले 19 में इसमें डिवाइड करेंगे। हमने जैसे ही इसमें 19 में डिवाइड किया, हमें यहाँ पे 1957 दिखाई दे रहा है। आपको पता है 1957 है वो 1900 प्लस 57 से मिलकर बना है। अगर इसमें 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। और यहाँ भी इसका मतलब ये हुआ कि 1957 नंबर है वो 19 से पूरा पूरा विभाज्य है। अगर दोस्तों ये 19 से पूरा पूरा विभाज्य है तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 0। यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे चाहे भले ही कुछ भी बच जाए, हमने उससे क्या मतलब, यहाँ कुछ भी बच जाए उससे प्लस या माइनस कुछ भी बच जाए, हमें उससे क्या मतलब, लेकिन हमारा 0 आ गया और 0 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर दोस्तों क्या आता है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1957 इंटू 687 इंटू 582 को अगर गुणा करेंगे और उसे 19 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, हमारा शेषफल कितना बचेगा, 0। क्योंकि हमारा एक 0 आ गया, एक जगह पूरा पूरा कट गया, शेषफल बचने का कोई स्कोप ही नहीं है दोस्तों। आपको ये बात समझ में आई होगी और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे भी समझ में आएगी। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ये कह रहा है 84 प्लस 98 प्लस 197 प्लस 240 और प्लस 140 में अगर 32 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, तो बिल्कुल दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा। तो 32 से अगर 84 में भाग करेंगे तो 84 के पास में जो अगला मल्टीपल है, देखो 32 दो नहीं, एक तो 64 होता है, तो 64 से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 32 या 96 होता है और ये 96 से कितना कम है, 12। तो यहाँ से शेषफल दोस्तों आएगा वो क्या आएगा, -12। यहाँ से शेषफल आएगा -12। अगला नंबर है हमारा 98। अगर 32 या 96 होता है, 96 ये कितना है, प्लस का 2 ज़्यादा है, यहाँ पर शेषफल प्लस का 2 आएगा। ये 197 है, 32 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो 192 आता है। ये 192 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। आगे बात करते हैं 240 की, किसकी बात करते हैं, 240 का। दोस्तों 32 में अगर 7 से करते हैं तो 32 सत्ते कितने होते हैं, 200, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 22, 224। और ये 224 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, प्लस का 16।
ये है 140, ये कितना है 140, और ये 140 है। 140 में कितने बार भाग जाएगा आपको पता होना चाहिए कि 32 तिया 96 होता है, और 32 चौका दोस्तों कितना होता है, 32 चौका कितना होता है 128। तो ये 128, ये 140, ये 140 है हमारा, 32 चौका 128 होता है, तो ये कितना जाता है प्लस का बार है। इसमें हमें शेषफल बताना है कि शेषफल कितना होगा। इन सबको ऐड करेंगे तो वो प्लस का बार है और माइनस का बार है, ये तो दोनों कट ही जाएंगे। 16 और 5 21, और 21 और 2 दोस्तों कितना होता है 23। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आई होगी, यहाँ से जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 23। अब आगे और समझिए, आगे मैं आपको एक चीज और क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आगे बात इस प्रकार है, हमने कहा अगर कोई नंबर 42 है, अगर इसे 8 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा, 8 पंजे 40, तो शेषफल बचेगा प्लस का 2। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, 2 से काट दे रहा हूँ इसे, तो 4 2 चौका 8, और 2 से ये कितने बार कट जाएगा 21। अगर मैं 21 को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 4 पंजे 20, यानी शेषफल बचेगा प्लस का 1। लेकिन भैया ये तो गलत बात हो गई कि यहाँ पे नंबर तो दोनों सेम ही है। यहाँ पे 42 को 8 से भाग किया जा रहा था, यहाँ 21 को 4 से भाग किया जा रहा था, यहाँ शेषफल 2 बच रहा है, यहाँ शेषफल 1 बच रहा है, ये कैसी बात हुई। तो दोस्तों कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपने जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया, हमने 2 से काटा था दोनों जगह, किससे काटा था 2 से, तो ये जो हमारा आंसर है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा प्लस का। एक और एग्जांपल से समझिए दोस्तों आप आगे। हमने अगला नंबर लिया दोस्तों 36, और अगर 36 को 10 से भाग करेंगे, 36 को किससे भाग करेंगे 10 से, 36 को 10 से भाग करेंगे तो 10 तिया 30, यानी शेषफल बचेगा प्लस का 6। शेषफल क्या बचेगा दोस्तों प्लस का 6। इसी नंबर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, 2 से काट दे रहा हूँ, 2 पंजे 10, और 2 से कितने बार कटेगा 18 बार। तो ये 18/5, 18 में अगर 5 से भाग करते हैं तो 5 तिया 15, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 3। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। हमें याद रखना है कि जो नंबर जिससे हमने सिंप्लीफाई किया है उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा 6। आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे मैं बात करता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। एक आपसे एग्जाम में और कैसे जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा समझिए दोस्तों। आगे हमने नंबर लिया 64 की पावर 999 को अगर 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर को इससे भाग करना है। तो आपको ये देखना है कि इसके पास में देखो, इससे 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 निम 63, और ये 63 से कितना ज़्यादा है 1, इसका मतलब कितना ज़्यादा है 1। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब यही तो होगा, देखो अगर ये 64 की पावर 99 है तो 999 है, तो 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64 ऐसे तो जाएगा, कितनी बार जाएगा 999 बार। अगर दोस्तों इसे 7 से भाग करेंगे तो यहाँ करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1, यहाँ करेंगे तब भी प्लस का 1, यहाँ करेंगे तब भी प्लस का 1, यहाँ करेंगे प्लस का 1, ऐसे ही प्लस 1 1 1 1 आता रहेगा। और 1 का तो कितने बार भी 1 में मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आंसर हर बार क्या आना है 1 ही आना है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, इसका जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा प्लस का 1, यानी प्लस का 1 या 1 ही बोला जाएगा। तो अगर 64 की पावर 999 को अगर 7 से भाग किया जाता है, अगर 7 से भाग किया जाए तो शेषफल 1 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। मैं थोड़ा और इसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर 64 को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। 64 में 7 से भाग करेंगे तो 7 निम 63, यानी 1 बचा। शेषफल कितना बचा दोस्तों 1, और 1 की पावर अगर 999 कर देंगे तब भी 1 ही आएगा। इसका मतलब हमारा जो शेषफल है वो कितना आएगा 1। आपको ये बात समझ में आई। अब आगे हम एक और एग्जाम्पल को लेते हैं दोस्तों, आप उससे समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। हमने दोस्तों नंबर लिया कि 4 की पावर 7 8 5 को अगर 5 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, मैं आपको ये नंबर देख के आपने कहा 4 में अगर 5 से भाग करवा रहा है तो 5 एकम 5 होता है, ये 5 से 1 कम है, तो यहाँ पे शेषफल दोस्तों कितना बचेगा माइनस का 1। और माइनस का 1 की पावर 785 करेंगे। आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई नंबर नेगेटिव है, जैसे माइनस का 2 है या माइनस का कुछ भी है, अगर इसके ऊपर पावर सम होगी,
अगर इसके ऊपर पावर सम होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर इसके ऊपर पावर विषम होगी, क्या होगी, विषम होगी दोस्तों, यानी ऑड होगी पावर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि -1 की पावर 785, -1 की पावर 785 है, यानी विषम है। विषम है तो आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। विषम है तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और हमने कहा था आपको नेगेटिव उत्तर आपको लेना नहीं है, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 4। ऐसे फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया कि अगर 4 की पावर 785 को अगर 5 से भाग किया जाएगा तो शेषफल दोस्तों कितना बचेगा, 4। आपको ये बात समझ में आई होगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आप उसे समझिए। आगे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं 2 की पावर 70 को अगर 96 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। हमारा सबसे पहला इसमें काम क्या है कि हम ये देखेंगे कि 2 की कोई पावर में ऐसा कोई नंबर मिल रहा है कि जो 96 से 1 कम या 1 छोटा हो या 1 बड़ा हो। 2 की पावर 1 करते हैं तो दोस्तों 2 आता है। 2 की पावर अगर 5 करेंगे तो दोस्तों 32 आएगा। अगर 2 की पावर दोस्तों 6 करेंगे तो 64 आएगा, और 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना आएगा, 128। तो 92 से 96 से ना तो एक छोटा कहीं आया ना तो एक बड़ा आया। हमने अभी आपको एक बात बताई थी, अगर डिवाइड करते हैं, अगर किसी पावर को अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उससे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 96 है, 96 के थोड़े फैक्टर कर लो, आपको आते होंगे। अगर दोस्तों हम 96 के फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो कैसे होंगे, 2 से काटेंगे तो 48 बार कट जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 24 बार कटेगा। और 2 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा। और 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा। और 2 से काट लो 3 बार, और ये काटेंगे तो 3 से 1 बार। तो यानी यहाँ से 1 2 3 4 5। तो दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया, जैसे इसके फैक्टर करें तो यहाँ से ये निकल के आया कि 2 की पावर 5 और इंटू 3, ये इसके फैक्टर निकल के आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 70 को अगर हम 96 की जगह हम लिख ले रहे हैं कि 2 की पावर 5 और इंटू 3 लिख रहे हैं। हम दोनों जगह सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। आपको ये बात पता होगी कि भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ऊपर 2 की पावर 70 है, नीचे 2 की पावर 5 है, तो ये 70 में ये देखो भाग हो रहा है तो पावर घट जाएगी। तो यानी 2 की पावर ऊपर 65 बचेगा और नीचे 3 बचेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कहीं लिखा हो a की पावर m अपॉन a की पावर m, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। तो यार 2 की पावर 70 या 2 की पावर 5, और इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमने 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे भाग कर दिया, कहने का मतलब ये है। तो 2 की पावर 65 है और यहाँ पे कितना बचा 3, यानी इसे हमने सिंप्लीफाई किया है। 2 की पावर 5 यानी 32 से सिंप्लीफाई कर लिया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आपको ये बात पता चली होगी, अगर 2 को 3 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा माइनस का 1, और माइनस के 1 के ऊपर पावर कितनी, 65। अगर पावर विषम है तो आंसर आएगा हमारा माइनस का 1। हमने कहा था आपको कि फाइनल आंसर माइनस में नहीं लेना है, तो उसे 3 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 में से जैसे 1 को माइनस किया तो शेषफल हमारा कितना आया, 2। लेकिन हमारा ये अभी पूरा उत्तर सही 2 सही नहीं है। हमने जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया था उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 64। हमारा जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा, 64। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए। अब मैं आपको जो पुराने साल में कुछ क्वेश्चन आए मैं उनको सॉल्व कराता हूँ, और आप बहुत ही पेशेंस के साथ उन्हें सॉल्व करिए और आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आगे जो ये क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें कह रहा है कि 1421, 1423 और 1425 को अगर 12 से भाग किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। दोस्तों अगर इसे 12 से भाग करोगे तो देखो 12 एकम 12, 2 बचा 22, 12 एकम 12, 10 बचा, और यहाँ कितना बचा, 101 हो गया। यानी जो इससे जो पिछला नंबर होता है वो पूरा 1416 पूरा कट रहा है 12 से, और ये 1416 से कितना ज़्यादा है, 5। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। और ये देखो ये इससे भी 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा, प्लस का 7। लेकिन हम प्लस का 7 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, माइनस का 5, क्योंकि अगला नंबर है वो क्या है, 1428। अगला नंबर जो 12 से पूरा कटेगा वो क्या है, 1428। तो ये 1428 से कितना कम है, 5 कम है। और ये कितना कम है दोस्तों, माइनस का 3 कम है, क्योंकि 1428 अगला नंबर कटेगा। देखो 1421 है, अगर इससे भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 2 बचा, 12 एकम 12,
और यहाँ कितना बचा 2 22 हो गया, 12 दूनी सॉरी 12 एकम 12 10 बचा, 101 हो गया, 12 अट्ठे 96, यानी शेषफल कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो यहाँ पे बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 25 और 25 दिया कितना हो गया 75, और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो जो रिजल्ट है हमारा जो रिमाइंडर है वो 75 कभी नहीं हो सकता, तो इसे 12 से भाग कर देंगे एक बार, क्योंकि इससे ज़्यादा आ रहा है। तो 12 छिक्के 72, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 3। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1753, 1749 और 83 और 171, अगर इसे 17 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। दोस्तों 1753 को देख के आपको एक बात दिमाग में आ रही होगी कि 1700 पूरा कट जाएगा और 17 थी 51 पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 1751 वो नंबर है वो 17 से पूरा कट जाएगा। लेकिन ये 1751 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। ये 1751 से कितना कम है 2। ये 17 पंजे 85 कितना कम है दोस्तों माइनस का 2 कम है, और 17 ढाई 170, ये कितना ज़्यादा है प्लस का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। तो हमारा जो शेषफल आया वो दोस्तों वो कितना आया 8, प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये 17 से कम आया, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है 8। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 3 की पावर 85, 3 की पावर 85 अपॉन 6। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि 3 की पावर में कोई ऐसा नंबर है, कोई मल्टीपल ऐसा है जो 3 की पावर 1 या 2 करने पर, जो 6 से भाग करने पर या तो प्लस का 1 छोड़े या प्लस का या माइनस का 1 छोड़े। तो हमने देखा तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 3 की पावर करने पर 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा तब भी नहीं आएगा, 3 पर 27 हो जाएगा तब भी नहीं आएगा, 81 तब भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको एक बात बताई थी, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों। हमने इसे ऐसे लिख दिया कि 3 इंटू 3 की पावर 84, 3 इंटू 3 की पावर, चाहे ऐसे लिखा रहने दो, 3 की पावर 85 और अपॉन इसे लिख दिया हमने 3 इंटू 2, या 2 की पावर 3 की पावर 1 है, जब पावर कुछ नहीं होती है वहाँ 1 कंसीडर की जाती है। तो देखो हमने बताया था गुणा में घातें घट जाती है, तो 85 में से 1 घात घट जाएगी, तो ऊपर क्या रह जाएगा 3 की पावर 84 और नीचे क्या बचेगा 2। तो इसका मतलब हमने 3 की पावर 1 से ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर दिया है। जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 में 2 से भाग करते हैं तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा प्लस का 1, और प्लस के 1 की पावर 84 करेंगे तब भी शेषफल हमारा क्या आएगा प्लस का 1 ही आएगा, तभी हमारा शेषफल क्या आएगा प्लस का 1 ही आएगा। और लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमने जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया है उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा 3। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 21 की पावर 875 को अगर 17 से भाग किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले हमारा यही काम है कि हम ये चेक करेंगे कि 21 का कोई भी पावर करने पर ऐसा नंबर मिल रहा है कि जो 17 से या तो 1 ज़्यादा हो या 1 कम हो। तो चलो मैं 21 का 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 को अगर 17 से भाग करूँगा तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 दोस्तों कितना बचा 10 बचा, ये 101 हो गया। 17 छिक्के 102, यानी 102। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये पूरा कट जाता, लेकिन ये क्या कितना कम है माइनस का 1 कम है। यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, अगर यहाँ पे 442 होता तो ये पूरा कट जाता। 17 दूनी 34 और 17 छिक्के 102, यानी पूरा कट जाता, यानी ये माइनस का 1 कम है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बता दूं, आपको इसमें क्या करना है, आप इसे ऐसे लिख दीजिएगा कि 21 और इंटू 21 की पावर 874, यानी एक पावर हमने इंटू में आपको बता के गुणा में खाते जुड़ जाती हैं। अगर इसे फिर से वैसे ही लिखेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। वो कैसे आंसर वही आ जाएगा कि एक पावर ये और 74 ये, सॉरी 74 ये, तो 74 और ये कितना हो जाएगा 75। तो आपको दोस्तों अब मैं ये जो 874 लिखा हुआ है इसे ऐसे लिख दूँ 21 इंटू 21 की पावर 2, इसे ऐसे पावर को ऐसे लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 7 14, यानी पावर को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू 437 में। अगर करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई में आती है पावर।
तो हमने इस नंबर को ऐसे लिख दिया दोस्तों, इस नंबर को हमने लिखा क्या, 21 और इंटू 21 का भाग करते हैं, 21 का गुणा करते हैं तो 441 आता है। 441 की पावर 437 को अगर 17 से भाग करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ 17 से भाग करेंगे तो 17 एकम 17, तो यहाँ पे भाग कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, क्योंकि 20 और 1 21, शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे अभी हमने बताया था कि 442 पूरा भाज्य है, लेकिन ये 441 है, ये कितना है, माइनस का 1, ये कितना है, माइनस का 1। अगर माइनस के 1 की पावर हम कुछ भी करते हैं, ये देखो यहाँ पे तो आया 4 और यहाँ आया क्या, माइनस के 1 की पावर 437। 437 यानी विषम है तो आंसर माइनस में ही आएगा। आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो 4 इंटू माइनस का 1, तो यानी 4 एकम 4, यानी माइनस का 4। लेकिन हम फाइनल आंसर है वो दोस्तों कभी भी किस में नहीं ले सकते, माइनस में नहीं ले सकते। तो इसे 17 में से माइनस कर देंगे, 17 में से माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा शेषफल कितना बचेगा, 17 में से 4 को माइनस करेंगे 13। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा दोस्तों, डी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 की पावर 1989। 3 की पावर 1989 को अगर 7 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। शेषफल दे रहा है देखो 7, 6, 8 और 0। आपको ये ऑप्शन देख के अगर करना चाहेंगे आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि जो अगर हम किसी भी नंबर को 7 से भाग करते हैं तो जो शेषफल हमारा आएगा वो या तो 7 से छोटा ही आएगा, 7 से ना तो कभी बराबर आ सकता, ना 7 से बड़ा आ सकता। तो ना तो ऑप्शन ये हो सकता, ना तो ऑप्शन ये हो सकता। आप दो में फंस गए, या तो 6 होगा या फिर 0 होगा। तो जो बच्चे अगर थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं वो यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो देखो अगर ये कह रहा है 3 की पावर 1989, 3 का कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो एक बार भी नहीं कट रहा, तो 0 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसका मतलब 6 ही होगा। लेकिन हम अपने तरीके से इसे कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि 3 की कोई भी पावर करने पर कोई ऐसा नंबर आ जाए 7 से काटने पर या तो 1 ज्यादा आए या 1 कम आए। तो हमें बिल्कुल समझ में आया कि 3 की पावर 3 करते हैं तो 27 आता है, और 27 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 यानी माइनस का 1 मिल जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 3 के 18, 3 के 18 ये 9 है दोस्तों, और 3 तिया 9। इसे अगर 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, हमसे ये पूछा है तो मैंने इसे ऐसे कर दिया। ये हो गया 27, 3 की पावर 3 करते हैं तो 27, यानी 27 की पावर 663 को अगर 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो दोस्तों 27 में अगर 7 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा माइनस का 1, और माइनस के 1 के ऊपर पावर 663 करेंगे तो देखो ये पावर विषम है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 1। लेकिन फाइनल आंसर कभी भी माइनस में नहीं लेते, तो इसे क्या करेंगे 7 - 1 इक्वल टू जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 6 ही होगा। आपको ये बात समझ में आई दोस्तों। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आगे नंबर हमारा कह रहा है कि 100 की पावर 99, 100 की पावर क्या कह रहा है 99 को अगर 11 से भाग करेंगे तो 11 9 99, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो शेषफल कितना बचा, 1, यानी 1 की पावर 99 प्लस का है तो आंसर भी प्लस का 1 ही आएगा। आंसर भी क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कॉन्सेप्ट डी। अब मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब थोड़ा एक कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट और हैं छोटे छोटे, आप उनको समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे। तो दोस्तों आपको ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई, और मैं कोशिश करूँगा आपको क्लियर करने की नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है वो और थोड़ा आप समझ लीजिए। मैंने कोई नंबर ले लिया 40, मैंने कोई नंबर ले लिया 40, और मैंने कहा इस 40 को अगर मैं इस 40 को 6 से भाग कर रहा हूँ, किससे भाग कर रहा हूँ, 6 से, तो शेषफल क्या होगा। तो आप समझिए थोड़ा, तो ये कितना होगा 6 × 6 = 36, और शेषफल बचेगा दोस्तों कितना, 4। शेषफल कितना बचेगा, 4। आपको याद होगा कि बचपन में हमारे जो सर ऐसे क्वेश्चन करवाते थे कि बेटा ये जो भाग करो और फिर बाद में जो तुम्हारा आंसर आए उसे वेरीफाई भी करो, यानी आपको आंसर भी चेक करना है। तो बचपन में कैसे करते थे कि जो हमारा भागफल होता था उसे भाजक से गुणा करके और उसमें जो शेषफल बचता था वो ऐड कर देते थे दोस्तों। क्या करते थे, ये जो भागफल आता है उसे ऐड कर देते थे, और ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। तो हमारा कितना आएगा, 6 × 36 और 40, यानी 40 ही लौट के आएगा, यानी हमारा क्या आ गया, भाज्य लौट के आ गया। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अगर
अगर भाजक का मल्टीप्लाई भागफल के साथ कर रहा हूं, भाजक का गुणा किसके साथ कर रहा हूं, भागफल के साथ, और उसमें अगर मैं शेषफल ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, शेषफल ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, भाज्य मिल रहा है। क्या मिल गया मुझे, भाज्य। यहाँ से दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया ये कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला क्या निकल के आया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। आपको ये चीज समझ में, इस पर बेस्ड मैं अभी क्वेश्चन करूंगा और आपको एक चीज और समझनी है, चलो वो भी मैं क्वेश्चन में क्लियर करा दूंगा, क्वेश्चन से ही आपका क्लियर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर